नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। स्पेशल ये क्लास बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रसिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अब देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट पूछ सकते हैं कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है। और किसकी मदद से स्थापित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए ओजोन किसका अपर रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जो ओजोन है किसका अपर रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन का। इस प्रकार से ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा ऑक्सीजन का। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर होगा। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं ओजोन का। केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा O3 ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है। गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खाना बदोश या फिर जनजाति। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शहरी थे। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए एफिल टावर कहां पर स्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? एफिल टावर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पेरिस में। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा पेरिस में एफिल टावर है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और ये जो पेरिस है सीन नदी के किनारे बसा है। पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है पेरिस। आप लोग याद रखिएगा सीन नदी के किनारे बसा है। और टोक्यो सॉरी और इस बार ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये पेरिस में हो रहा है। पूछ सकते हैं 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस के पेरिस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, क्या पूछा गया है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो वर्धन वंश की राजधानी है थानेश्वर, ये वर्तमान में हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने स्थानांतरित की थी, तो आप लोग याद रखिएगा हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अब पूछ सकते हैं कन्नौज वर्तमान में कहां पर, तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में जो कन्नौज है
ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा है और इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर है 2001 में। आप लोग याद रखिएगा 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो 20 का राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ना सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2001 में शुरू की गई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए गन आइलैंड के लेखक कौन है? सभी जल्दी से बताइएगा, गन आइलैंड किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक आपको बताने हैं। गुड। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे, स्पेशल जी के जेएस की क्लास है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमिताभ घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गन आइलैंड के लेखक अमिताभ घोष हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, नागालैंड, कोहिमा, गुजरात, गांधीनगर, असम, दिसपुर, उत्तराखंड, हरिद्वार। बताइए इसमें कौन सा युग में सही नहीं है, उसका चयन कीजिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और असम की राजधानी दिसपुर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इतिहास से पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? योजना आयोग, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर वित्त आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वित्त आयोग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग राय देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जिसमें भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, वित्त आयोग करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उसका नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, आजादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? सभी जल्दी से बताइएगा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कल सूबाई शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कल सूबाई शिखर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर पटना में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में। यस, बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर की आपको बताना है परमानेंट मेमोरी क्या कहते हैं उसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोम। सी करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था परीक्षा में। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, रोम, ROM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है, रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए क्रेमलिन किस देश का स्मारक है। आपको बताना है जो क्रेमलिन है ये किस देश में है, ग्रीस, इटली, रसिया या फिर मिस्र में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा, रसिया में है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो क्रेमलिन है ये रसिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रसिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। राजधानी कई बार मैंने आपको बताया है मॉस्को है। और वर्तमान में अगर पूछ लें प्रेसिडेंट कौन है रसिया के, करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। हेडक्वार्टर बताइएगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का कहाँ पर है। ओटावा, जेनेवा, नई दिल्ली या फिर पेरिस में। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जेनेवा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आप लोग याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, सस्थाम कोट्टा झील बताइए भारत में कहां पर है। सस्ताम कोट्टा या फिर शास्ताम कोट्टा एक ही बात है, लेक है। ये भारत में कहां पर है। गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर केरला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल में। डी करेक्ट आंसर होगा, केरल में सस्थाम कोट्टा लेक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा पोर्ट बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें से कौन सा पोर्ट, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। गुड, गुड। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कांडला पोर्ट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जो कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पारादीप पोर्ट कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखिएगा जो पारादीप पोर्ट है ये उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बताइए कहां पर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का आपको हेडक्वार्टर बताना है, मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। भोपाल, जयपुर, जबलपुर या फिर आगरा में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जबलपुर में। सी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आप लोग याद रखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जबलपुर करेक्ट आंसर होगा। जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है और ये नर्मदा नदी किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए तलाजा गुफाएं कहां पर है। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्या पूछा गया है, तलाजा गुफाएं कहां पर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तलाजा गुफाएं पूछा गया है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में।
यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो तलाजा गुफाएं हैं ये गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाते हैं? दिवस से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में एक पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 जुलाई को। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब तो याद रखिएगा 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। चार ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, उसी कहते हैं वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक बताने हैं आपको वाकाटक राजवंश के। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा विंध्य शक्ति। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। डीटीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्या पूछा गया है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? मोरमुगांव बंदरगाह आपको बताना है भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गोवा में आप लोग याद रखिएगा मोरमुगांव बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? आप लोग याद रखिएगा गोवा। राजधानी कई बार मैंने आपको बताया है पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा है। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। गोवा में 2 जिले हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछे जाए, चीफ मिनिस्टर पूछे जाए, तो आप लोग याद रखिएगा प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है क्योंकि? अब चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग का, इसीलिए इसका जो उपयोग है खतरे के निशानों के लिए किया जाता है, संकेतों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर होता है? निकल, सोना, चांदी या फिर कॉपर? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोने पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सोने पर बेअसर होता है नाइट्रिक एसिड, बी इसका राइट आंसर होगा। सोना एक धातु है, इसे Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। सोने का जो लैटिन नेम आप लोग याद रखिएगा ऑरियम है, इसीलिए इसे Au से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए किसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोची, अहमदाबाद, मुंबई या फिर नागपुर को? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई को। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए।
बताइए यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की या फिर नॉर्वे। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तुर्कियों को यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़ या फिर कानपुर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। क्या पूछा गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय बताइए कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उदयपुर में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के उदयपुर में। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान के उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है, इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है आंतरिक सुरक्षा विभाग। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? आपको कजाकिस्तान की मुद्रा बतानी है, करेंसी बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तेंगे। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तेंगे कजाकिस्तान की करेंसी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है? इनमें से बताइएगा किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, उसका नाम बताइएगा। दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा बताइए कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सासाराम, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है? आपको बताना है भारत में कहां पर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। देहरादून, लखनऊ, पुणे या फिर हैदराबाद में। आंसर सभी लोग जल्दी से कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए चेराव कहाँ का फोक डांस है? आपको बताना है चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम का। सी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः मिजोरम से संबंधित है चेराव, मिजोरम का फोक डांस है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की आपको राजकीय भाषा बतानी है, क्या थी? गुड। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फारसी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पारो सेचू नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार मुख्यतः किस देश से संबंधित है? देश पूछा गया आपसे। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो पारा सेचू त्योहार है मुख्यतः किस देश से संबंधित है? भूटान, थाईलैंड, बर्मा या फिर जापान। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूटान। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, मुख्यतः भूटान से संबंधित है। भूटान में सेलिब्रेट किया जाता है
पारो सेचू त्योहार। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा, भूटान करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए कटनी में स्थित है, कटनी में क्या स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, किसका कारखाना है कटनी में। आप लोग याद रखिएगा कटनी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सीमेंट कारखाना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, सीमेंट कारखाना है कटनी में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अलकनंदा और पिंडा नदियों का संगम स्थल निम्न में से कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पिंडार नदी या पिंडारी, एक ही बात है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्णप्रयाग में। सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में। कहां पर है कर्णप्रयाग, उत्तराखंड में है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदियों का संगम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, उसका नाम बताइएगा। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बताइए कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गयासुद्दीन बल तुगलक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और पूछा जाता है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा तुगलक वंश की जो स्थापना है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिटलर की। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति हिटलर की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए सबसे अधिक चंदन की लकड़ी किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में सबसे अधिक चंदन का उत्पादन होता है। कहां पर होता है, कर्नाटका में। और किन पहाड़ियों में ये वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए सैडलर आयोग किससे संबंधित था। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। सैडलर आयोग किससे संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा एजुकेशन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जो तूर दाल है इसे अन्य किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। सभी इसका आंसर करिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिशिर कुमार घोष। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शिशिर कुमार घोष ने
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी का संगठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लाला हरदयाल। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा लाला हरदयाल ने 1913 में, कब? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संगठन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए देव समाज की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? देव समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शिव नारायण अग्नोत्री ने। बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तब आप लोग याद रखिएगा राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो सभी याद रखिएगा शिव नारायण अग्नोत्री ने। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। अर्जेंटाइन किसका यस्क है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटाइन किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चांदी का। ए करेक्ट आंसर होगा। अब तो याद रखिएगा चांदी का अयस्क है। एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर नहीं होगा। अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है, इसीलिए चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड मॉर्निंग। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए करेक्ट आंसर होगा पंतनगर में। वर्तमान में पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, उस समय पंतनगर उत्तर प्रदेश में था। आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। स्थापना कब हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की? 1960 में हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो आप लोग याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व में सबसे अधिक बताइएगा आयरन का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत, नेपाल, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्ट्रेलिया में। डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक आयरन का जो उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? आपको शासक का नाम बताना है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा नज्म उल बहरीन पुस्तक दारा सिको द्वारा लिखी गई थी। ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिर ए अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। सिर ए अकबर शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिको ने। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ना ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत या फिर औषधि?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए पोमोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फूलों से, फलों से, सब्जियों से या फिर जड़ों से? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, फलों से संबंधित है। फलों का जो अध्ययन है पोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? उसका नाम बताइएगा। आपको हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नामचा वारवा। ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। क्योंकि ये जो नामचा वारवा शिखर है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, नामचा वारवा चोटी कहाँ पर है, शिखर कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, इसी प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए निम्न में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इनमें से किसे पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सी करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट को। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? आपको बताना है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर है। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखें, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। स्पेशल जीके जीएस का सेशन है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। यस, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।